दोस्तों, जहां एक तरफ चीन के लोग इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जहां चीन में मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुस्लिमों के नमाज पढ़ने, टोपी पहनने और दाढ़ी रखने पर बैन लगाया जा रहा है, चाइना में 16,000 से भी ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा या फिर नुकसान पहुंचाया जा चुका है। भारत यूट्यूब चैनल की माने तो चाइना में मस्जिद तोड़कर उसकी जगह पर टॉयलेट बनाया जा रहा है, मदरसों को आश्रम में तब्दील किया जा रहा है, कब्रगाहों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक चीन में मौजूद लगभग 70% मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं के हिजाब पहनने और नकाब पहनने पर भी बैन लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि जो चाइना अपने देश से इस्लाम को निकालकर फेंक देना चाहता है, इस्लाम का अंत कर देना चाहता है, जो चाइना अपने यहाँ कुरान पर बैन लगा रहा है, उसी चाइना के लोग काफी तेजी के साथ सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सनातन धर्म को अपना रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन में मुस्लिमों के साथ क्या क्या हो रहा है और चाइना मुस्लिमों के साथ क्या करना चाह रहा है और चाइना अपने देश को कैसे मस्जिद मुक्त बना रहा है। क्या सच में चीन में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट बनाया जा रहा है? और क्या शी जिनपिंग का धार्मिक नीति प्लान, जिसके तहत चीन में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और साथ ही हम आपको मिलवाएंगे उस चाइनीज परिवार से जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चीन में सबसे बड़ा गुनाह है मुस्लिम होना, और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन में रमजान के पाक महीने में सरकारी पदों पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा रखने से मना कर दिया गया। यानी चीन के सरकारी कर्मचारी रोजा नहीं रख सकते। चीन में मुसलमान ना तो लंबी दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही वहां की महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनकर जा सकती हैं। इतना ही नहीं, चीनी सरकार अपने यहाँ के मुसलमानों का बायोमेट्रिक डेटा अलग से तैयार कर रहा है, और जो वहां रह रहे मुसलमानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अपने यहाँ कई ऐसे री एजुकेशन सेंटर भी खोले हैं जहां पर 20 से 40 साल की उम्र के मुसलमानों को जबरन बनाकर रखा जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो इस्लाम छोड़कर नास्तिक बन जाएं। नास्तिक बनाने के लिए उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती हैं, यहाँ तक कि उन्हें खाना देने से पहले उनसे चीन और शी जिनपिंग की बड़ाई तक करवाई जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि इन युवकों को इस्लाम के खतरे के बारे में भी बताया जाता है। चीन में मुसलमानों को जबरन शराब पिलाया जा रहा है और सुअर खाने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि ये सब तो एक ट्रेलर था, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। पहले चीन में लाउड स्पीकर बैन किया गया, फिर नमाज, फिर कुरान पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, और अंत में दाढ़ी रखने वाला मुल्ला और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाई जा रही है जिसे सुनकर मुसलमानों की रूह कांप जाएगी। मस्जिदों को बड़ी तादाद में शौचालय में बदला जा रहा है। चीन में 2 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है। RAF की रिपोर्ट की माने तो चीन में मुसलमानों का ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा कुरान रखने और इस्लाम की शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में ठूसा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर
मस्जिदों को, दरगाहों को और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदला जा रहा है। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल कि क्या भारत में कोई मजहब सुधार आंदोलन चलाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। चलिए अब बात करते हैं चीन के उस परिवार की जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, और इन परिवारों के भक्त बनने के पीछे एक बहुत बड़ा चमत्कार शामिल है, और भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार के सामने नतमस्तक हो चुका है ये परिवार। और इस परिवार का कहना है कि हिंदू धर्म से बड़ा और महान धर्म कोई नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये बात सिर्फ ये चीनी परिवार ही नहीं, बल्कि चीनी बौद्ध धर्म के गुरु भी मानते हैं। बौद्धित्व गुरु भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म ज्ञान का सागर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना के ज्यादातर लोग नास्तिक हैं। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। हालांकि चाइना का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे चमत्कारी धर्म है। और कुछ ऐसा ही एक चमत्कार हुआ चीन के रहने वाले परिवार के साथ। ये परिवार निमाई निताई दास का परिवार है। निमाई निताई दास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में शराब, सेक्स और अनेकों नशे में डूबा हुआ था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि ये बन गया भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त। बताया जाता है कि निमाई जब जवान हो रहे थे तो उन्हें शुरू से शराब, नशा और बुरी आदतों ने घेर लिया था। वो पूरी तरह से नास्तिक बन गए, जिस वजह से उनका मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही और उनके इस जीवन के दौर में ऐसा भी समय आया जब इन्हें लिपोमा कैंसर हो गया, जिसके बाद इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इतनी बदतर कि यहाँ अपने बिस्तर से भी उठ नहीं सके। जब इन्हें चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा था, डॉक्टर भी मान चुके थे कि अब ऐसे ही धीरे धीरे निमाई की बेहद दर्दनाक मौत हो जाएगी। उन्हें इतना तेज बुखार हो रहा था कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने मान लिया था कि ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी है, क्योंकि जो असहनीय पीड़ा हो रही थी उसे सहन करने की ताकत अब उनके शरीर में नहीं बची थी। अब उन्हें अपने जीवन में चारों तरफ दूर दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसे में उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस चमत्कार ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो गए, बल्कि उसके बाद वो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। निमाई बताते हैं कि जब वे अपनी इस बीमारी के दौरान भयंकर दर्द को महसूस कर रहे थे, जब उन्हें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसी दौरान उन्हें किसी ने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। ऐसे में उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा इस मंत्र का निरंतर जाप करना शुरू किया। वे आगे बताते हैं कि लगातार हमने हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए अपने अंदर एक एकाएक ऊर्जा महसूस होने लगी, जिसके बाद वो इस मंत्र को और भी ज्यादा श्रद्धा और मन से लगातार बोलने लगे। धीरे धीरे उन्हें इस मंत्र को कहने में बेहद आनंद की अनुभूति होने लगी। और फिर क्या था, बहुत जल्द एक दिन ऐसा भी आया जब इस मंत्र ने उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। निमाई कहते हैं कि जब वे इस मंत्र को कहते थे तो कई बार उन्हें अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, जिस कारण वो पूरी तरह ठीक हो गए। आज निताई दास चीन में अपने परिवार और बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। इनका परिवार भी हिंदू रीति रिवाजों को अपना चुका है। निमाई निताई दास ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वे हर पल एक ही मंत्र जपते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। वो चाहते हैं कि वो अपने सभी कामों को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहें, लेकिन परिवार की आर्थिक जरूरत को देखते हुए उन्हें काम भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि निमाई निताई दास प्रतिदिन अपने घर में भागवत गीता का
अनुसरण करते हैं, जिस पाठ को उनके परिवार का एक एक सदस्य बड़ी श्रद्धा भाव से सुनता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी निजी पूंजी को जमा कर चीन में एक भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। निमाई का कहना है कि अब उनका लक्ष्य चीन में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर इसका विस्तार करना है। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और निताई दास और उनके परिवार की कृष्ण भक्ति के लिए जय श्री कृष्णा तो बनता ही है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा।